का 5वें नंबर का काव्य पढ़ना है। अभ्युत यतोस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदशंख गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहु युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयतिस् स्वधियाम्बुरासे अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदशंख गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहु युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशि शुद्ध उच्चारण करिए। सुनिए सुनिए, यहाँ पर अभ्युद आधा दा इस तरफ ले लो और या उस तरफ ले लो। अभ्युद यतोस्मि, वो आधा दा और पूरा या मिलकर के द्या बनता है, तो आधा दा पहले ले लो या बाद में ले लो। अभ्युद यतोस्मि इसका अर्थ, नाथ अहम जड़ाशया अपि, हे नाथ मैं जड़ाशय माने मूर्ख अपि हूँ, हे भगवान मैं मूर्ख भी, अपि माने भी, लसद असंख्य गुण आकरश्च, लसद माने सुशोभित, असंख्य असंख्यात गुणों की, आकर माने खान, तब आपके स्तवन करतुम स्तव करने के लिए अभ्युत्यतः अस्मि, अभ्युत्यता माने तैयार हुआ हूँ, क्योंकि बालः बालक भी, अपि भी, सो धिया, धिया माने होता है बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार निज बाहु युगम, अपने दोनों, बाहु माने हाथों को, युगम माने दोनों, वितत्त वितत्त माने फैलाकर, किम क्या, अम्बु राशि, अम्बु राशि माने होता समुद्र, अम्बु माने पानी, उसकी राशि माने अम्बु राशि माने समुद्र के विस्तीर्णताम विस्तार को, ना कथयति नहीं कहता है, अर्थात कहता ही है। हे नाथ मैं मूर्ख भी सुशोभित असंख्य गुणों की खानी स्वरूप आपके स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हूँ, क्योंकि एक बालक भी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने दोनों हाथों को फैला करके क्या समुद्र के विस्तार को नहीं कहता, अर्थात कहता ही है। कोई पूछे, बताओ, बच्चे से पूछते बेटा समुद्र कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, कैसा कहता है, जबकि समुद्र कितना बड़ा होता है। बच्चा क्या बोलता है, इतना बड़ा था। ऐसे ही मैं, आप तो असंख्य गुणों के समुद्र हैं, खान हैं, फिर भी मैं आपके का स्तवन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वो तो ऐसे ही हो गया कि मैं मूर्ख हूँ, मंदबुद्धि हूँ, फिर भी आपके गुणों को, असंख्य गुणों को स्तवन कर रहा हूँ, अर्थात जैसे उसकी यत्ता सीमा नज़र नहीं आती, किसकी, समुद्र की,
फिर भी बच्चा क्या कहता है, समुद्र कितना बड़ा है, दोनों हाथों को दोनों भुजाओं को फैला करके इतना बड़ा है, ऐसे ही मैं चेष्टा कर रहा हूँ। आए समझ में। वो आचार्य कुंभचंद महाराज अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं और भगवान के गुणों को विस्तार से बता रहे हैं कि भगवान के गुण इतने हैं, भगवान गुणों की खान हैं, और हम कौन ठहरे, मूर्ख, अपने आप को कह रहे हो हम अल्पज्ञानी, कैसे आपके गुणों का बखान कर सकते हैं। सही बात है, जो भक्त होता है वह भगवान को बहुत विशाल मानता है और अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानता है, वही तो भक्ति कर सकता है। जो अपने आप को लघु नहीं मान सकता वो कभी गुरु और प्रभु को स्वीकार कर ही नहीं सकता। ऐसा में ज्ञान के आगे हम प्रभु से बड़े लगते हैं और श्रद्धा भक्ति के आगे दुनिया में सबसे बड़े प्रभु और गुरु लगते हैं। ऐसा में ज्ञान तो कहता है हम भी भगवान स्वरूप हैं, श्रद्धा कहती नहीं, अभी हम जो हैं भगवान स्वरूप नहीं हैं, भगवान तो बहुत बड़े हैं, हम अभी बहुत छोटे हैं। ऐसा में ऐसा वह विचार करता है श्रद्धावान व्यक्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक हमारे पास लघुता नहीं है तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास श्रद्धा नहीं है तब तक हम भगवान का गुणानुवाद नहीं कर सकते। श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान का गुणानुवाद कर सकते हैं। हम अपने आप को जब कैसा मानेंगे, लघु मानेंगे, तभी तो हम प्रभु बन पाएंगे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। समझ गए? जितने लघु बनोगे उतने ऊपर बढ़ते चले जाओगे। चींटी को शक्कर मिले, हाथी के सिर धूल। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी को शक्कर मिले, हाथी के सिर धूल। वह चींटी छोटी सी होती, किसका दाना उठा लेती वो? चींटी शक्कर का। और हाथी को क्या मिलता? धूल ऊपर डाल लेता। ऐसे जो लघु बन जाते हैं उनको प्रभुता का सोपान मिल जाता है, और जो अपने आप को प्रभु मानते हैं उनसे प्रभुता दूर हो जाती है। ऐसा। अब आगे काव्य नंबर 6। ये योगिना मपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेव मस्मीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश भक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेव मस्मीक्षित कारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि
कह रहे हैं कि मैं अविचारित कार्य कर रहा हूँ, सोच विचार के काम नहीं कर रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? आचार्य कुमुदचंद महाराज कह रहे हैं, ईश हे भगवान, तव आपके ये गुण योगी नाम अपि, योगियों मुनियों को भी वक्तुम माने कहने के लिए न यान्ति, नहीं प्राप्त होते, अर्थात जिनका कथन योगी जन भी नहीं कर सकते। भगवान, आपके गुणों का वर्णन योगी जन भी नहीं कर सकते। तेषु उनमें मम मेरा अवकाश स्थान कथम भवति, कैसे हो सकता है। जिन गुणों का वर्णन योगी लोग भी नहीं कर पाते, अच्छे ज्ञानी, फिर उसमें मेरा प्रवेश कैसे हो सकता है, अर्थात मैं उन्हें कैसे वर्णन कर सकता हूँ। तत् इसलिए एवं इस प्रकार मेरा यह असमीक्षित कारिता माने बिना विचारे जो काम है, बिना विचारे काम को कहते हैं असमीक्षित कारिता। जाता करता हुआ वा अथवा पक्षिणापि, पक्षी भी निज गिराह, निज माने होता अपनी, गिरा माने वाणी, अपनी वाणी से जलपंती, जल्प माने होता बोलना, जलपंती ननु बोला करते हैं। अर्थ ये हुआ कि हे भगवान, आपके जो गुण योगियों को भी कहने के लिए नहीं प्राप्त होते, अर्थात आपके इतने गुण हैं, अनंत गुण हैं, जिनका कथन योगी जन भी नहीं कर सकते, उनमें मेरा अवकाश कैसे हो सकता है, अर्थात मैं उन गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। वो तो ऐसा हुआ, ये मेरा जो बिना विचारे काम करना है वो ऐसा होगा जैसे पक्षी भी अपनी वाणी से कुछ ना कुछ बोलते रहते ना, ऐसे मैं भी कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ। इतना महान ग्रंथ लिखने के बाद, स्तुति लिखने के बाद क्या मान रहे अपने आप को? जैसे पक्षी ऐसे कलरव करते रहते हैं, ऐसे मैं भी कलरव कर रहा हूँ, इतनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा में आपको कभी जो विद्वान लोग होते हैं वो कभी अपने आप को विद्वान नहीं कहते, और पागल कभी अपने आप को पागल नहीं मानता। समझ में आया? इंडिया में इसलिए हमारे लिए ये समझना है कि इतने महान स्तुति परख स्तोत्र लिखने के बावजूद भी वे अपने आप को कितने लघु मान रहे हैं। और कभी कभी अपन अच्छे से थोड़ा सा भक्ति कर लेते हैं, थोड़ा सा अहंकार सा आ जाता है। एक और पढ़ लेते हैं। आस्था मचिंत्य महिमाजिन संस्तवस्ते नामापिपाति भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी आस्तामचिन्तो महिमा जिन संस्तवस्ते नामापिपाति भवेतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पांथ जनानि दाघे प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी
कह रहे हैं, जिन हे जिनेन्द्र अचिंत महिमा, अचिंत है महिमा जिनकी, अचिंत माने जो चिंतन में ना आ सके। हे जिनेन्द्र अचिंत है महिमा जिसकी, ऐसा ते आपका संस्तवहा माने स्तवन, आस्ताम, आस्था माने दूर रहे, भवतः, भवतः माने आपका, नाम अपि नाम भी, जगंती अर्थात जीवों को, जगंती माने जीवों को, भवतः, भव माने होता संसार, भवतः माने संसार से, पहले जो भवता आया था भवता माने आपका, तो ये भवता आने माने आया है संसार से, पाति, पाति माने बचा लेता है, क्योंकि निदाघे, निदाघे माने ग्रीष्म काल, ग्रीष्म काल में तीव्र तपोपहत पांथ जनान, तीव्र घाम, तीव्र आतप, आतप माने घाम, तीव्र आतप उपहत, उपहत माने सताए हुए, तीव्र घाम से सताए हुए किसको, पांथ जनान, पथिक जनों को, पद्म सरसाह, पद्म माने कमल, कमल, सरसा माने सरोवर, कमलों के सरोवर का, सरसा माने शीतल, दो सरसा है ना, एक सरसा माने सरोवर, दूसरा सरसा माने शीतल, अनिलहा माने पवन, पवन माने हवा, अपि भी प्रीणाति यानी संतुष्ट करता है। अर्थ ये हुआ, हे जिनेन्द्र भगवान अचिंत है महिमा जिसकी, ऐसा आपका संस्तवन तो दूर रहे, आपकी स्तुति दूर रहे, आपका नाम भी जीवों को संसार से बचा लेता है। आपका स्तवन करना तो दूर रहा, आपका नाम मात्र भी क्या करता है, जीवों को संसार से बचा लेता है, क्योंकि ग्रीष्म काल में तीव्र घाम से सताए हुए पथिक जनों को कमलों के सरोवर का शीतल पवन भी संतुष्ट कर देता है। सरोवर तो ठीक है, सरोवर में तो पानी भरा है, वो तो संतुष्ट करेगा ही, लेकिन उससे जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है वो भी संतुष्ट कर देती है। नीर नहीं समीर सही, कुछ तो प्यास बुझी, क्या, नीर नहीं तो समीर ही सही, कुछ तो प्यास बुझे। नीर माने नीरू, नीरू पानी, और समीर माने हवा, नीर नहीं तो समीर ही सही, कुछ तो प्यास बुझे। ऐसे ही जो गर्मी से संतप्त होकर के चले आते हैं, घाम से, घाम समझते ना आप लोग, हाँ, धूप, विषु विषु है ना, विषलु विषलु गर्मी, वो उससे जो व्यक्ति संतप्त होकर के आ रहा है उसके लिए सरोवर के किनारे बैठने मिल जाए, वहाँ की ठंडी ठंडी हवा आती है, उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। ऐसी भगवान आपकी स्तुति तो दूर रही, मात्र आपका नाम स्मरण ही जीवों को संसार से बचा लेता है। आगे समझ में, यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, भगवान की स्तुति जलाशय जैसी हो गई, माने सरोवर जैसी हो गई, लेकिन उसमें से आने वाली हवा भगवान का नाम हो गया। सरोवर में जाना तो दूर है, सरोवर किनारे बैठ कर के उसकी हवा ही खा लो तो भी, ऐसे ही भगवान की स्तुति करना तो अलग है, सरोवर जैसा है, वैसी ठंडक मिलती है, लेकिन यदि उसमें से आई हुई हवा, भगवान का नाम मात्र भी हवा के समान काम कर जाता है। ये वहाँ पर उपमा दी जा रही है। आए समझ में? बोले भगवान जी की, गुरुवर महाराज जी की।